नमस्कार दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन के तमाम थिंक टैंक ने बोरिस जॉनसन को चेताया था। बोला था कि जिस प्रकार तुम भारत से मित्रता रखते हो उसी प्रकार चीन से भी रखो, तुर्की से भी रखो, सबसे बराबर का फायदा उठाओ। कोई किसी का मित्र नहीं होता है और भारत तो इसे भी तुम्हारा मित्र नहीं है, केवल व्यापारिक मित्र रखो। दोस्तों, इस तरह का संदेश थिंक टैंक ने दिया था, लेकिन बोरिस जॉनसन ने सबके गाल में तमाचा मारा है और चैथम हाउस थिंक टैंक को औकात दिखा दिया है। और बड़ी बात तो यह है, चीन को औकात दिखाने के लिए, और बड़ी बात तो यह है पाकिस्तान में हरकत मचाने के लिए और भारत से असली मित्रता के लिए ब्रिटेन ने वो फैसला लिया है। ब्रिटेन ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। यहाँ पे रसिया से लेकर पूरे दुनिया को सीखना चाहिए कि आखिरकार मित्रता क्या चीज़ है। मित्र के लिए कुछ भी दे दो। दोस्तों, ब्रिटेन एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, कह सकते हैं कि एक मिसाइल भारत में बनाने वाला है, भारत को देने वाला है, जो पूरी तरह से भारत में बने, यानी कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। और आप कह सकते हैं कि ये मिसाइल इतना खतरनाक है ना, इस मिसाइल से किसी भी युद्ध को दोस्तों चंद सेकंडों में मारा जा सकता है और युद्ध में जीत हासिल किया जा सकता है। जो तुर्की, पाकिस्तान, चीन बोल रहा था कि हमारे पास ड्रोन है, ड्रोन का तोड़ भारत के पास नहीं है, उसी का तोड़ है। कह सकते हैं कि चंद सेकंडों में ड्रोन को ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। दोस्तों, इतना खतरनाक मिसाइल है, सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है। कह सकते हैं कि भारत के लिए यह एक वरदान से कम नहीं होगा। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और जानिए आखिरकार ब्रिटेन ऐसा क्यों किया है। किसी को दोस्तों उम्मीद नहीं हो रहा है कि आखिरकार सच में ब्रिटेन इतना बड़ा एग्रीमेंट कर सकता है। हाल ही में आप जानते हैं फ्रांस ने ओपनली बोला था कि हम राफेल भारत में बनाएंगे। इतना ही नहीं, कुछ कुछ हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे जो पूरी तरह से भारत में बनेगा और यहाँ से पूरी दुनिया में बेचेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ब्रिटेन पूरी तरह से सदमे में चला गया। उसे लग रहा था कि अब आने वाले समय में भारत और फ्रांस का मित्रता बहुत अच्छा बन जाएगा और फ्यूचर में पश्चिमी देशों में सबसे अधिक किसी का पकड़ रहेगा भारत का, वो रहेगा फ्रांस के साथ। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? फ्रांस तो भारत का मित्र बन जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? अमेरिका भारत का मित्र बन रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम तो लूट जाएंगे, हमें कौन साथ देगा? और इसीलिए ब्रिटेन ने वो कारनामा कर दिखाया है। ब्रिटेन ने दिखा दिया है कि केवल फ्रांस और अमेरिका नहीं, ब्रिटेन भी भारत का सच्चा मित्र बनना चाहता है और आने वाले समय में हम लोग कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं। चीन के खिलाफ हम लोग एक हैं। दोस्तों, ब्रिटेन ने वो संदेश दे दिया है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं कई सालों से ब्रिटेन भारत को एक ऑफर दे रहा है। वो ऑफर है 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन बनाना। दोस्तों, ब्रिटेन 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन बना रहा है, जिसमें भारत को ओपनली ऑफर दे चुका है। भारत को बोल दिया है कि आप आइए हमारे साथ मिलकर 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन बनाइए, हम लोग पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हमारा फाइटर प्लेन और आप दोनों मिलकर काम करेंगे ना, तो इस वजह में बेहद ही खतरनाक बन जाएगा। चीन तो क्या, पाकिस्तान तो क्या, किसी का औकात नहीं हो कि उसको सामना कर सके। लेकिन भारत ने ओपनली उस ऑफर को कई बार ठुकरा दिया है, बोल दिया है कि हमें अभी 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन नहीं चाहिए, हम फिलहाल 5th पे काम कर रहे हैं, यानी कि हम खुद ही स्वदेशी एमका बना रहे हैं जो 5th जनरेशन का है। पहले हम 5वीं पीढ़ी बनाएंगे, उसके बाद ही हम 6ठी पीढ़ी में आएंगे। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया था। लेकिन आज भी कई बार ब्रिटेन ऑफर देता है कि आप चाहे तो अभी भी हमारे साथ मिलकर 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने हमेशा ठुकराता है। लेकिन इसी बीच ब्रिटेन ने वो मिसाइल देने का फैसला लिया है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का फैसला लिया है जिसका किसी को उम्मीद नहीं है। दोस्तों, ये अपने आप में घातक ही है, जिसका नाम है दोस्तों स्टार स्ट्रिक। आप पूछेंगे भाई ये स्टार स्ट्रिक क्या है, कैसे काम करता है, आखिरकार इतना खतरनाक क्यों है? देखिए दोस्तों, भारत के पास तो ऐसे बहुत सारे डिफेंस सिस्टम है, आप जानते हैं, जैसे पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया। इतना ही दोस्तों, भारत का BMD AD-1 AD-2 कह सकते हैं कि बहुत तरह का डिफेंस सिस्टम भारत के पास है। इतना ही नहीं दोस्तों, आने वाले समय में रूस का S-400 मिसाइल भी आने वाला है। कह सकते हैं कि इतना ही नहीं, भारत और इजराइल मिलकर बराक बना रहा है। कह सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम मिसाइल बहुत प्रकार का है। इन सब के अलावा भारत के पास एक चीज़ का कमी था, वो था शॉर्ट रेंज में खतरनाक डिफेंस सिस्टम मिसाइल। दोस्तों, वो भारत के पास अभी भी कमी है और कह सकते हैं कि यह युद्ध का नौबत बदल सकता है। आप जानते हैं वर्तमान में अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध था। आर्मेनिया दोस्तों हार गया। पता है क्या कारण था? कारण था वो था ड्रोन था। आर्मेनिया के पास बहुत प्रकार का डिफेंस सिस्टम था, लेकिन क्या था, वो लॉन्ग रेंज में था, यानी कि कम से कम 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, यानी कि 90 किलोमीटर के दूर में वो मार सकता था। लेकिन ड्रोन तो पूरा उसके सर पे आ गया। कह सकते कि पूरी तरह से नज़दीक में आके उस पर बम फोड़ के सबको तबाह कर दिया, तमाम टैंक बर्बाद कर दिया, तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। कह सकते कि ड्रोन बिल्कुल ही नज़दीक आ जाता था और सबको मारता था और उसका कोई तोड़ नहीं था। इसलिए भारत परेशान था, चाह रहा था कि कोई ऐसा मिसाइल हमारे पास आ जाए जिसे चीन क्या, पाकिस्तान को भी औकात दिखाने के लिए काफ़ी है। और ड्रोन ही क्या, चाहे फाइटर प्लेन है, फिर कोई मिसाइल हो या फिर कुछ भी हो,
जो कम से कम 6 से 7 किलोमीटर के अंदर में आए और उसे पूरी तरह से ध्वस्त करे। ऐसा कोई उसके पास मिसाइल चाहिए था दोस्तों, भारत ऐसा सोच रहा था। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, खासतौर पर यूके के पास यानी कि ब्रिटेन के पास एक बहुत ही पुराना और सबसे क्लासिक खतरनाक कह सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम है जो शॉर्ट रेंज का, जिसको बोलते हैं दोस्तों स्टार स्ट्रीक। कह सकते हैं कि 1997 से ब्रिटेन के पास है। ये अपने आप में दुनिया का सबसे दोस्तों फास्टेस्ट कह सकते हैं कि ये शॉर्ट रेंज का मिसाइल और कह सकते हैं डिफेंस सिस्टम है। कह सकते हैं कि इतना अच्छा है ना जिसका किसी को उम्मीद नहीं होगा। पूछेंगे भाई इसमें क्या खासियत है? पहला खासियत तो यह है दोस्तों, 7 किलोमीटर के रेंज में कुछ भी हो जाए, 7 किलोमीटर के रेंज में कुछ भी हो जाए, चाहे ड्रोन हो, फाइटर प्लेन मिसाइल हो, सबको वो मार सकता है। दूसरा पता फायदा क्या है? दूसरा फायदा यह है कि चाहे कोई भी पहाड़ी इलाका हो दोस्तों, मेन तौर पे पहाड़ी इलाका में पता क्या होता है, पहाड़ी इलाका में बड़ा बड़ा मिसाइल काम नहीं कर पाएगा। आप कह सकते हैं कि जैसे अग्नि हो गया, S-400 गया दोस्तों, उस सबको लगाने में बहुत दिक्कत होगा, ले जाने में बहुत समस्या होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये स्टार स्ट्रिक को आप सिंपल से ले जा सकते हैं। चाहे तो आप किसी गाड़ी पर रख के उसे पहाड़ पर ले जा सकते हैं, इतना ही नहीं, चाहे तो आप सेना के यानी कि सैनिक के कंधा पर रखते हैं दोस्तों, ये कंधा पर रख के भी वार कर सकते हैं। कह सकते हैं कि इतना सहूलियत है, कह सकते हैं कि बिंदास कहीं भी जा सकता है और उसका वार सटीक है, उसका कोई तोड़ नहीं है। आप पूछेंगे आखिरकार उस मिसाइल का स्पीड कितना है? दोस्तों शॉर्ट रेंज में पता कितना स्पीड है? 4 माइक यानी कि आवाज के 4 गुना स्पीड दोस्तों। आप कह सकते हैं कि बेहद ही खतरनाक स्पीड है। कह सकते हैं कि हाइपरसोनिक से थोड़ा कम। दोस्तों आप जानते हैं ना हाइपरसोनिक मिसाइल कितना होता है? 5 मैक्स जिसका स्पीड अधिक हो वो जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो बड़ी बात तो यह है कि 5 मैक्स से थोड़ा ही कम है, कह सकते हैं कि 4 मैक्स यानी कि सुपरसोनिक दोस्तों ये मिसाइल है। और कह सकते हैं कि चीन का उसके पास कोई तोड़ ही नहीं है। अगर भाई तुम्हें चीन चाहे कोई ड्रोन भेज दे, हेलीकॉप्टर भेज दे या फिर कुछ भी भेज दे, पहली बात तो यह है कि भारत के पास बहुत सारे डिफेंस सिस्टम है, उसे मार देगा। भाई दुबे अगर वो नज़दीक में आ जाता है, कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर नज़दीक में आता है, तो भारत स्टार स्ट्रिक का यूज करेगा और उसे मार गिराएगा। अब बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए ब्रिटेन और भारत दोनों एग्रीमेंट कर चुका है और आने वाले समय में ये स्टार स्ट्रिक भारत में ही बनेगा और भारत से ही पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होगा। कह सकते हैं कि ब्रिटेन चाहे जिसे बेचा बेच सकते हैं, लेकिन वो भारत में ही बनेगा और भारत से ब्रिटेन भी खरीदेगा। कह सकते हैं कि दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का दोस्तों बहुत बड़ी जीत है। वर्तमान में जिस प्रकार पूरे दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, अपने आप में दोस्तों आप सबको गर्व हो रहा है कि आखिरकार पहले हम कहाँ थे। पहले हम रूस से मांगते थे, लेकिन रूस कभी देता नहीं था, बोलता था कि आपको हम आज देंगे कल देंगे। ऐसे करते करते 70 साल बिता दिया और कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया। कम से कम बहुत बार धोखा दिया। इतना ही नहीं, अब तो पूरी दुनिया हमें ऑफर दे रहा है, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन, अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, सब बोल रहा है कि भारत को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? सिंपल सी बात है, 2050 तक 2 ही देश का अनुमान है कि वो सबसे टॉप पे होगा, एक तो चाइना के बारे में, एक भारत के बारे में। लेकिन दुनिया को पूरा उम्मीद है कि भारत ही सुपर पावर बनेगा, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, चाइना कभी भी टूट जाएगा, कभी भी खंडन हो जाएगा। लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबको बोलने का अधिकार है, इसीलिए इस देश का कभी भी कुछ नहीं होगा और आने वाले समय में वही उभर के आगे निकलेगा और सुपर पावर विश्वगुरु बनेगा। इसीलिए सब चाहता है कि अभी से मित्रता करे ताकि आने वाले समय में हमें काम आए।